आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव पर। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है? इसका सही आंसर होगा उत्तर से दक्षिण दिशा में। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल के लब्ध से कितना झुका होता है? पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल के लब्ध से कितना झुका होता है? तो इसका झुका होता है 23.5 डिग्री। पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? उनके स्थानीय समय में जो अंतर होगा वह 1 घंटे का अंतर होगा। वायु दबाव बनाती है। वायु जो दबाव बनाती है वह सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? तो तारा जो है वह सूर्य एकमात्र तारा है। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल होता है, तो वह जल होता है कठोर जल। मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो वो होती हैं शिराएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो यह था 370। थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह है, थीन बांध स्थित है रावी नदी पर। डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? डायबिटीज के द्वारा पैंक्रियाज प्रभावित होता है। तड़ित चालक की खोज किसने की थी? तड़ित चालक की जो खोज की गई थी वह बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। भारत में बड़ी लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक की चौड़ाई होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है 1676 मिमी होती है। पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? पोंगल जो मनाया जाता है वह जनवरी में मनाया जाता है। मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे मापने में होता है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। भारतीय रेलवे पहिए और धुरी का निर्माण करता है। भारतीय रेलवे पहिए और धुरी का निर्माण यलहंका बंगलौर करता है। तहलका जांच आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसे नियुक्त किया गया था जस्टिस SN फूकन को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वह 9 जनवरी को मनाया जाता है। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है सिलवासा। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? डूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वह जयपुर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात कितना है? तो केरल का जो लिंगानुपात है वह 10:84 है। देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? देश के स्टॉक एक्सचेंज को सेबी के द्वारा नियमित किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, पृथ्वी पर जो सबसे गहरा स्थल है वह प्रशांत सागर का मेरियाना ट्रंच है। मेरियाना ट्रंच। डेविड इंडियन डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडियन डिवाइडेड जो पुस्तक है यह राजेंद्र प्रसाद की है। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन था? बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो यह शासक था याहिया खान। कावेरी जल विवाद निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 2 जून 1990 को। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। टर्की की राजधानी है, टर्की की जो राजधानी है वह अंकारा है। बीबी का मकबरा स्थित है, बीबी का जो मकबरा स्थित है वह औरंगाबाद में स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वियना जो बसा हुआ है वह डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तजाकिस्तान की राजधानी है, तजाकिस्तान की जो राजधानी है वह दुशानबे है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की जो तीव्रता मापने वाला उपकरण होता है उसे एक्टियोमीटर कहा जाता है।
औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। गामा किरणों की खोज किसने की? गामा किरणों की जो खोज की गई थी वह बैकुरल के द्वारा की गई थी। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? लाल रक्त कणिकाओं जो उत्पन्न होती हैं वह अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील जो स्थित है वह महाराष्ट्र में स्थित है। कोडाइक नल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाइक नल स्थित है पालनी पर्वत श्रृंखला पर। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? जो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 51(1) के तहत की गई है। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ शुरू हुआ था? मोपला आंदोलन का शुरू हुआ था मालाबार। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम पूर्णतः जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासित कर कहाँ भेजा गया था? तो नेपोलियन को भेज दिया गया था सेंट हेलेना द्वीप पर। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह 1761 में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन को किसने आरंभ किया था? अलीगढ़ आंदोलन आरंभ किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केंद्रीय मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? तो डायमंड जो कहा जाता है डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? डायमंड कहा जाता है बेसबॉल के खेल परिसर को डायमंड कहा जाता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो सार्क का मुख्यालय है वह काठमांडू में है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड जो संबंधित है वह फुटबॉल से संबंधित है। सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार अयस्क होता है पारे का। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जो जनक माना जाता है वह हिकेटियस को माना जाता है। सर टॉमस रो किसके समय में भारत आया था? तो यह आया था जहांगीर के समय में भारत आया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन जो होता है वह 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला कब हुआ था? तो इनका मुकाबला हुआ था 1657 को। प्रथम चाय बागान कब लगाया गया था? तो प्रथम चाय बागान जो लगाया गया था वह 1833 में लगाया गया था। डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? डिहाइड्रेशन होता है पानी की कमी से। ईस्ट और मशरूम हैं, ईस्ट और मशरूम या फफूंद हैं। दूध के खराब होने का कारण है, दूध के खराब होने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई होती है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से जो ऊंचाई होती है वह 36,000 किलोमीटर होती है। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस दुर्घटना में जो रिसाव हुआ था वह मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। शर्करा में किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक कौन है? तो शर्करा में जो किण्वन के दौरान बनता है यौगिक वह एथाइल एल्कोहल बनता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह अनुच्छेद 21 के तहत है।
वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में जो उच्च न्यायालय हैं वह 25 हैं। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गौतम बुद्ध का संबंध था शाक्य वंश से। भगवान बुद्ध की गृहत्याग की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या था? इनकी गृहत्याग की घटना का प्रतीक चिन्ह था अश्व। जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो जल स्वराज जो परियोजना है यह महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। अलाउद्दीन खिलजी का आरंभिक नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का जो आरंभिक नाम था वह अली गुरसप्पा था। इंजन की चाल मापने में किस यंत्र का उपयोग होता है? तो इंजन की चाल मापने में टोकोमीटर का उपयोग होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है कहलाता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है अणु। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? स्थायी सदस्यों की जो संख्या होती है वह 5 होती है। हम्पी में किस राजवंश के खंडहर हैं? हम्पी में जो है वह विजयनगर राजवंश के खंडहर हैं। बिखरे मोती के रचयिता कौन है? बिखरे मोती के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सबसे लवणीय सागर है, सबसे लवणीय जो सागर है वह मृत सागर या डेड सी है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुई थी। सूर्य प्रकाश कितने मिनट में धरती पर पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में 8.3 लगता है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई? प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत 1929 में हुई थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक कार्ल मार्क्स की है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में है। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची जो है वह बौद्धों की कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है। स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है मेरुदंड को। जय जवान जय किसान का कथन, जय जवान जय किसान कथन को किसने प्रारंभ किया था? यह जो नारा दिया गया था यह जवाहरलाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? तो ब्रिटिशों के द्वारा जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वह सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग है, पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वह 12,756 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। डोगरी भाषा किस राज्य के लोगों द्वारा बोली जाती है? डोगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ब्राजील किस महाद्वीप में अवस्थित है? ब्राजील जो अवस्थित है वह दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है। कितने पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? कितने पाकिस्तान जो पुस्तक है यह कमलेश्वर की पुस्तक है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी जो कहा जाता है वह खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? तो यह संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव जो थी वह चोकिला अय्यर थी। 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य होगी। भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण करता है, तो इसका निर्माण करता है चितरंजन में। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें।